चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा हम जानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से हमारा जन्म हुआ और मिट्टी में ही अंततः हम मिल जाएंगे। ये मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है और जब जीवन की समस्याओं में उसके निवारण के लिए हम मिट्टी को शामिल करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आखिर मिट्टी और मिट्टी से बनी हुई चीजें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन पर क्या असर डालती हैं, आज इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अलग अलग जो मिट्टी की चीजें हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए, मिट्टी की चीजों का महत्व क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है और मिट्टी की चीजों का सही इस्तेमाल करके कैसे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। तो आज हम बात करेंगे मिट्टी से बनी हुई चीजों की और ये समझेंगे कि जो मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे जीवन पर किस तरह से किस कदर असर पैदा करती हैं। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, नक्षत्र है भरणी, चंद्रमा मेष राशि में और इसके उपरांत वृष राशि में रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है आपके लिए, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सी मिश्री खा करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती हैं, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, हमारे घर की ईंटें, ये सब चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं। लेकिन मिट्टी से बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले चीज की अगर बात करें, पहली जो चीज है उसे कहते हैं घड़ा। घड़ा क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, घड़े की एक विशेष आकृति होती है। घड़ा गोल होता है ना, तो विशेष आकृति की वजह से ये बुध और चंद्रमा दोनों को नियंत्रित करता है। घड़े का संबंध पानी से है यानी चंद्रमा, और घड़े की आकृति बिल्कुल गोल है यानी मरकरी बुध, ये दोनों ही घड़े को नियंत्रित करते हैं। घड़े का जल शीतल होता है जो आमतौर पर लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका शीतल जल पीने के अलावा भी काम में आता है और घड़े के अन्य विशिष्ट प्रयोग भी होते हैं। नॉर्मली तो हम घड़े का पानी पीते हैं, वो शीतल जल होता है, शरीर को फायदा पहुंचाता है, प्यास बुझाता है। लेकिन इसके अलावा घड़े की और भी भूमिका है। क्या भूमिका है भाई? घड़े में जल भर के अगर घर के उत्तर पूरब कोने में रख दें, अगर घड़े में पानी भर करके घर के ईशान कोण में रख दें, उत्तर पूरब में रख दें, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, इससे नेगेटिव एनर्जी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन इस पानी को समय समय पे बदलते रहें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना होने पाए। छोटा ही घड़ा ले लें, छोटे घड़े में पानी भर के घर के उत्तर पूर्व कोने में इसको ढक करके रख दें। घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, लोगों की बीमारियां हैं, लोगों के कलह कलेश हैं, ये तमाम चीजें गायब हो जाएंगी। और अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वैवाहिक जीवन की समस्या भी समाप्त होगी। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या है उन्हें छोटे से घड़े में पानी भर के अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में यानी ईशान कोण में रख देना चाहिए। अगर सोमवार के दिन घड़े में जल भर के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, यानी घड़े में जल भर के भगवान शंकर को अर्पित करें या जल भर करके घड़ा दान करें आप, तो मन की और स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं।
नॉर्मली तो हम लोटे से जल चढ़ाते हैं शिव जी को, लेकिन अगर मटके में, छोटा ही मटका हो, उसमें जल भर के अगर हम शिव जी को चढ़ाएं तो वो बहुत ज्यादा सही होगा। इससे मानसिक समस्या भी दूर होगी, इससे स्वास्थ्य की समस्या भी दूर होगी और इससे आर्थिक समस्या भी दूर होगी। गर्मियों के समय में घड़े का दान करना बड़ा फायदेमंद होता है, और अगर आप मानसिक या शारीरिक समस्या से गुजर रहे हैं और गर्मियों में अगर आप घड़े का दान करते हैं, पानी भर के भी करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे हो पाएंगे। अब जानते हैं कुल्हड़ के बारे में। कुल्हड़ क्या है और इसका महत्व क्या है? कुल्हड़ मिट्टी का बना हुआ एक गिलास होता है। मिट्टी का बना हुआ एक गिलास है कुल्हड़, जिसे आम तौर पर पानी पीने का कार्य करते हैं। मिट्टी का गिलास अक्सर आप ढाबे में, रेस्टोरेंट में देखेंगे, चाय पीने के लिए भी कहीं कहीं पर कुल्हड़ का इस्तेमाल होता है ना, कुल्हड़ वाली चाय बिकती है। तो मिट्टी का गिलास है जिसमें चाय भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं। कुल्हड़ में अगर मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल भर करके इसका दान किया जाए तो मंगल के दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर कुंडली में मंगल का दोष है या मंगल से संबंधित समस्या है तो मंगलवार के दिन कुल्हड़ में लाल मसूर की दाल भर करके इसका दान करना फायदेमंद होगा। अगर शनि संबंधी समस्या है तो कुल्हड़ में जल भर लीजिए और भर करके शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। थोड़ा सा दाना, बाजरे का हो, मक्के का हो, मटर का हो, थोड़ा सा दाना और कुल्हड़ में पानी भर के अपने छत पर रखिए और नियमित रूप से रखे रहिए ताकि पक्षी उससे दाना खा सके और पानी पी सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रोजगार की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अगर गिलास की बजाय आप स्टील के गिलास से या कांच के गिलास से या प्लास्टिक के गिलास से पानी पीते हैं, अगर गिलास की बजाय कुल्हड़ से पानी पिया जाए, जल का प्रयोग किया जाए कुल्हड़ से, यानी जल पिया जाए कुल्हड़ से, तो पेट की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं, पेट की समस्याओं में सुधार होता है। हम मिट्टी के ही बने हैं ना, इसलिए जब हम मिट्टी के चीजों का प्रयोग करते हैं या मिट्टी की चीजों के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब बताते हैं गुल्लक के बारे में। हम सब गुल्लक के बारे में जानते हैं और बचपन में हम सब ने गुल्लक में पैसे बचाए हैं। आज भी बच्चों को गुल्लक दिया जाता है उनकी सेविंग की आदत को प्रोवाइड करने के लिए, उनकी बचत की आदत को बढ़ाने के लिए। गुल्लक का महत्व क्या है भाई? गुल्लक मिट्टी की एक गोल आकृति होती है, एक मिट्टी का गोल सी आकृति होती है मिट्टी की, इसमें ऊपर छेद होता है जिससे उसके अंदर पैसे और रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। गुल्लक के सही प्रयोग करने से और सटीक प्रयोग करने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक गुल्लक ले आए बाजार से खरीद करके और अपने पूजा के स्थान पे रखें। रोज उसमें कुछ पैसा डालते रहें, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना भी संभव हो, रोज आप उसमें डालते रहें। महीने भर बाद आप गुल्लक को तोड़ करके पैसा निकाल लें। जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसके धन से गरीबों को भोजन कराएं। आपको कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। आप किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे अगर गुल्लक में पैसे इकट्ठा करके महीने में एक बार निर्धनों को भोजन कराते हैं तो आप गंभीर बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। अपनी मां या बेटी से एक चांदी का या जस्ते का सिक्का ले लें। किसी भी दिन, सोमवार को लें तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज किसी भी दिन अपनी मां से या बेटी से एक चांदी का या जस्ते का सिक्का ले लें। इसको गुल्लक में डाल करके अपने धन के स्थान पे रख दें। आपको धन का अभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके पास धन निरंतर आता रहेगा। पहले मेले लगते थे, अब आजकल लगते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पहले मेलों में बहुत सारे मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने मिलते थे।
मिट्टी के राजा रानी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के पशु पक्षी बड़े सुंदर तरीके से बनाए जाते थे और मिट्टी के खिलौने मिलते थे। अब तो प्लास्टिक के खिलौनों ने मिट्टी के खिलौनों का स्थान ले लिया है, लेकिन जो आनंद मिट्टी के खिलौनों का होता था वो प्लास्टिक के खिलौनों से कभी नहीं हो सकता। खैर, अगर मिट्टी के खिलौने की बात करें, इसका प्रयोग क्या है? मिट्टी के खिलौनों का एक विशेष महत्व है। खास तौर से अगर मिट्टी के बने हुए पशु पक्षी हों, मिट्टी के बने हुए पशु पक्षी के खिलौने हों तो बहुत फायदेमंद है। अगर आपको मकान बनाने में मुश्किल आ रही हो, आप मकान बनवाना चाह रहे हो लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आप मकान नहीं बनवा पा रहे हो, तो मिट्टी का एक बना हुआ घर खरीद लीजिए, जिसको घरौंदा भी कहते हैं। बना बनाया मिट्टी का घर दीपावली में अक्सर मिल जाता है, वैसे भी मिल सकता है। तो मिट्टी का बना हुआ एक घर खरीदिए और इसको ले जाके हनुमान जी के मंदिर में रखाइएगा। मंगलवार के दिन आपके घर बनने की जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। अक्सर लोग दरवाजों पर या घर में विंड चाइम लगाते हैं। मैं ये कहूंगा कि विंड चाइम के बजाय घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी की बनी हुई घंटी लगाई जाए तो उससे घर का कलेश दूर होता है। मिट्टी की बनी हुई विंड चाइम भी आती है, इसमें छोटी छोटी घंटियां लगी होती हैं, बड़ी अच्छी आवाज करती हैं। तो आप मिट्टी की बनी हुई घंटियां अपने मेन डोर पे लगाएं, इससे घर के कलेश दूर होंगे। घर के दक्षिण पूर्व कोने में, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ ईस्ट का जो कोना है, वहां पर अगर मिट्टी के पक्षी या पशुओं के खिलौने रखे जाएं तो घर की ऊर्जा ठीक रहती है। घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के पशु पक्षी की जो मूर्तियां हैं वो रखिए, इससे घर की ऊर्जा ठीक रहेगी और बच्चे शरारत कम से कम करेंगे, बच्चों की शरारत में कमी आ जाएगी। अब जो चीज मिट्टी की आज भी इस्तेमाल होती है और जरूर होती है वो है मिट्टी का दीपक। वो जरूर हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर घरों में मिट्टी के दीपक का प्रयोग होता ही है। किसी पूजा में, पाठ में, उपासना में बहुत बार हम मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के दीपक का महत्व क्या है? दीपक एक विशेष तरह की मिट्टी की आकृति होती है। इसमें तेल भर करके प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। तेल भर के उसमें रुई की बातियां डाल दी जाती हैं या कलावे की बातियां डाली जाती हैं और उसको जला करके प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। हर धर्म में तकरीबन पवित्र स्थानों पर प्रकाश करने का विशेष महत्व है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो वहां कैंडल जलाते हैं, हिंदू परंपरा में देखें तो यहाँ मिट्टी के दीपक जलाते हैं। यानी अलग अलग धर्म और संप्रदाय में प्रकाश का विशेष महत्व है, इसीलिए दीपक भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपक धातुओं के भी होते हैं, मेटल के हैं, सोने के, चांदी के, पीतल के, लोहे के, स्टील के, लेकिन मिट्टियों के जो दीपक होते हैं उसका महत्व ज्यादा होता है। मिट्टी के दीपकों का महत्व ज्यादा बताया भी गया है। विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए अलग अलग देवी देवताओं के सामने अलग अलग तरह के मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन की समस्या है तो रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं, लेकिन रविवार के दिन ये दीपक नहीं जलाएंगे। अगर रोजगार या नौकरी की समस्या है तो शनिवार को 3 सरसों के तेल के दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कर्ज बहुत परेशान कर रहा है तो मंगलवार की रात को हनुमान जी के सामने 9 बाती वाला एक बड़ा दीपक जलाएं। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें 9 बातियां लगा दें और हर बाती को जला करके प्रार्थना करें। घी वाला दीपक जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो कर्ज और मुकदमे की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर संतान होने में बाधा आ रही है तो रोज सवेरे भगवान कृष्ण के सामने घी का एक दीपक जलाएं। ये 4 बत्तियों वाला होगा, चौमुखी दीपक होना बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। घर के मेन डोर के बाएं तरफ, जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ
अगर शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाया जाए या घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, अगर ये जलाया जाए तो घर पर नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता, घर पर नजर दोष का प्रभाव नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र जैसी समस्या है या किसी ने मेरे घर में कुछ कर दिया है, ऐसे लोगों को रोज शाम को अपने घर के मेन डोर के बाहर लेफ्ट साइड में एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर ऐसा रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम शनिवार को अपने घर के मेन डोर पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मिट्टी की बनी हुई चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका जीवन में इस्तेमाल करके आप बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पेट में दिक्कत होती है, खाना पचने में प्रॉब्लम होती है, तो खाना धीरे धीरे खाइए, देर तक चबा चबा करके भोजन करिए। जितना देर तक भोजन चबा चबा कर करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। और पानी पीने के लिए तांबे के गिलास का इस्तेमाल करिए। अगर पेट में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत, वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। धन के मामले में आप सावधानी बनाए रखेंगे। जल्दबाजी में कोई काम ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, मुश्किलें थोड़ी कम दिख रही हैं। परिवार में खुशहाली भी आ रही है, तनाव कम हो रहा है और जीवन साथी का बेहतरीन सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम के मामले बेहतर होंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी, लेकिन अपनी जबान पर लगाम रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा आज जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, अहंकार से बचें। सफलता का मतलब यह नहीं है कि दिमाग बेकाबू हो जाए। रिश्तों की कीमत समझें, रिश्तों पर ध्यान दें। हालांकि करियर के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं और करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हैं इस समय। हो सकता है कोई नया कारोबार भी आप शुरू करें। आर्थिक स्थितियां बेहतर रहेंगी, आर्थिक फायदे होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। नौकरी में बदलाव ना करें, निर्णय अभी गलत हो सकता है। देर शाम तक आते आते आपकी समस्याएं आज के दिन हल होंगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत रह सकती है आज। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, नए काम का अवसर आपकी किस्मत में दिखाई दे रहा है। कोई नया काम कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति अगर संभावित है तो आज उसके योग प्रबल हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, खास तौर से फीवर ना हो जाए, बुखार ना हो जाए। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन दौड़ भाग आज बहुत करनी पड़ेगी। आज मेहनत का दिन है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, संपत्ति का फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको। किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं और धन का खर्च थोड़ा बढ़ेगा, बट कोई समस्या की बात नहीं है। शुभ रंग हरा है आपके लिए और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, चोट चपेट लग सकती है आज, सावधानी रखिएगा, चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं। छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें, अनावश्यक एग्रेसिव ना हो। कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना आज के दिन दिख रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 65%।
कुंभ राशि, संपत्ति का लाभ इस समय होने की संभावना बनती है। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन की दशाएं बेहतर होंगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत का ध्यान बनाए रखना जरूरी है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है, पैसे का फायदा होगा, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, उसका ध्यान रखें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ हरियाणा से, हिमानी, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1994। समय बताइए। दोपहर को 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा में ही। हरियाणा में कहाँ? हांसी डिस्ट्रिक्ट हिसार। पूछिए सवाल क्या है। पंडित जी, मैं 2016 बीटेक पास आउट हूँ, तब से मैं ना गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे किस फील्ड में जल्दी जॉब मिल जाएगी। लाइक अभी मैं बैंकिंग एग्जाम्स दे रही हूँ, लाइक हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस। कुंडली आपकी मेष लग्न की बनती है, राशि बनती है वृश्चिक, सूर्य पंचम से पंचम में और मंगल लग्न से पंचम में बैठा है। तो निश्चित रूप से पांचवा खाना आपका काफी प्रबल है, काफी रिच है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है। बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी में या सीजीएल में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने की ज्यादातर संभावना इस कुंडली में अगले वर्ष दिखाई दे रही है। 2019 इसके लिए प्रबल समय है, जब आपको एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, रूबी, वजन में तकरीबन 6 से 8 कैरेट का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में। रविवार को सवेरे एक रूबी पहनने से आपको फायदा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शारदा जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, बुल्ढाना से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र बुल्ढाना। जी बताइए शारदा जी। हाँ, मेरी बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27/6/2002। समय बताइए। शाम के 4 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दौंड, पुणे। पूछिए क्या सवाल है। तो उसको हम डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 11 पढ़ाई कर रही है वो, तो उसकी पढ़ाई अच्छी होंगी क्या और उसका करियर कैसा होगा, उसके करियर के बारे में। कुंडली आपकी बेटी की तुला लग्न की है, राशि मकर दिखाई दे रही है और इस कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावना प्रबल है। मेडिकल में सिलेक्शन 2019 या 20 में होने की संभावना बनती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग तो अच्छा है, संभावनाएं भी ठीक हैं, लेकिन फोकस बहुत अच्छा नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है। उसको ठीक करने की आवश्यकता जरूर है। तो अपनी बेटी को एक पन्ना पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, हरे या काले धागे में, बुधवार की शाम को पहनाने से इनको फायदा होगा। और जहां तक संभव हो लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल कम से कम करें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ रायबरेली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम रितु श्रीवास्तव बोल रहे हैं रायबरेली से। जी। जैसे हाथ में परेशानी है। कितनी उम्र है आपकी? जी 47 है, गिर गए थे। तो अच्छा। कमर में चोट लग गया था अक्टूबर में। जी जी, समस्या अपनी बताइए तभी तो हम समझ पाएंगे। जिसे मतलब यही है कि सेहत अब सही रहे, सेहत में कोई परेशानी ना हो। सेहत में परेशानी है। जी अक्टूबर में ना गिर गए थे, सफाई कर रहे थे तो किचन में, तो गिर गए तो कमर में बैक में चोट लग गया। तो फिर 2-2.5 महीना बेड रेस्ट था, उसके बाद से अब चल फिर रहे हैं। लेकिन यही है कि सही हो जाए सेहत, अब से ना खराब हो, उसके लिए क्या करें पंडित गुरु जी? 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बताइए। 7। देखिए, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है वो बहुत साफ तौर से कह रही है कि आपकी कुंडली में शनि के गड़बड़ होने की वजह से आपको हड्डियों की या नर्व की प्रॉब्लम आ गई है। भविष्य में आप ठीक रहें, आपकी रिकवरी जल्दी बढ़िया से हो, इसके लिए 2 काम करिए।
रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप कीजिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये उपाय अभी अगले 1 साल तक कीजिएगा, यानी अगले साल के अगस्त तक। तब तक आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और भविष्य में किसी दुर्घटना की संभावना नहीं बनेगी। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि संतान आसानी से प्राप्त हो, संतान की उन्नति हो, तो अपने घर में पीले रंग के गणपति रखें पूजा के लिए। चाहे पीले रंग के गणेश जी का चित्र हो, चाहे मूर्ति हो, और उनकी अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करें। स्वास्थ्य की जो भी समस्या है, सेहत में जो भी दिक्कत आ रही है, उस समस्या में, उस दिक्कत में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।